class 7th. So we are going to complete the reading of chapter number 2 from the book The Alien Hand, and chapter name is Bringing Up Kari. In the first part we have read that how Kari the baby elephant saved the life of a boy, drowning boy, Kari and the narrator himself. So now in the second part of the chapter we are going to read the other characteristics of other interesting things about Kari, the elephant, the baby elephant. Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी बिल्कुल एक बच्चे की तरह था, और उसे समझाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप उसे गलत पर रोकेंगे नहीं तो वो बहुत ज़्यादा शरारती होता जाएगा और उसकी शरारत की हद बढ़ जाएगी। फॉर इंस्टेंस, एक हम उदाहरण की बात करते हैं। वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. किसी ने उसे केला दे दिया खाने के लिए। अब उसको बहुत अच्छा लगा, यानी ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव, और उसके लिए अब पके हुए बनाना खाना उसका शौक हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन एन टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। जो लेखक हैं वो रखा करते थे डाइनिंग रूम में एक फ्रूट की प्लेट। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. एक दिन सभी केले घर से गायब हो गए, तो लेखक के मम्मी पापा ने सारा इल्ज़ाम लगा दिया नौकरों पे। A few days later the fruit disappeared again. और कुछ दिनों बाद जो फल थे वो फिर गायब हो गए। This time the blame was put on me. अब की बार जो आरोप लगा वो तो लेखक पे लग गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और जैसा कि मुझे पता था कि ये मैंने तो नहीं खाए, यानी लेखक ने तो नहीं खाए, लेखक को पता ही था। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इससे लेखक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मम्मी पापा पे भी गुस्सा किया और नौकरों पे भी गुस्सा किया। और आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि लेखक इस बात पे विश्वास करता था कि वो सारे जो फ्रूट है वो नौकर ही ले गए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. अगली बार जब सारे केले गायब हुए तो वहाँ पर एक बनाना थोड़ा सा कुचला हुआ कारी के पेवेलियन के पास मिला। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। इससे लेखक को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पहले तो कभी उसने वहाँ पर कोई फल नहीं देखा था। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। जैसा कि पहले आपको इस चैप्टर में बताया जा चुका है कि वो हमेशा ट्विग ही पसंद किया करता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, अगले दिन जब लेखक डाइनिंग रूम में बैठा था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, और मुझे टेबल पे पड़े हुए फ्रूट, उसमें से फ्रूट उठाते हुए भी थोड़ा सा हैरानी हो रही थी कि जैसे उठाऊंगा और पता लगेगा कि सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर लग गया है। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशंस अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। लेखक अब की बार सिर्फ इंतजार कर रहा था कि उसकी मम्मी पापा के परमिशन के बिना वो फ्रूट नहीं खाएगा, लेकिन अचानक एक काली सी चीज़, ब्लैक थिंग, बिल्कुल स्नेक के जैसी, बिल्कुल सांप के जैसी आई। कहाँ से? खिड़की से, और वहीं से ही गायब हो गई सारे केले लेकर। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, लेखक बहुत ज़्यादा डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी सांपों को बनाना खाते हुए नहीं देखा था। आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक, मुझे सोचा ये ज़रूर कोई बहुत खतरनाक सांप है। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि
अंदर आता है और फ्रूट ले जाता है। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house। और मेरे बहुत डरते डराते हुए मैं फटाफट घर से बाहर निकल जाता हूँ। Feeling sure that the snake would come back into the house। मुझे ऐसा लग रहा था, यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो सांप वापस घर के अंदर आएगा। Eat all the fruit and kill all of us। वो सारे फ्रूट खाएगा और उसके बाद हमें भी जान से मार देगा। As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion। जैसे ही वो लेखक बाहर निकला तो उसने कारी वो हाथी देखा वहां से पेविलियन की तरफ जाता हुआ। And I was so frightened that I wanted his company to cheer me up। और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं भी चाहता था कि मैं कारी के साथ मिलकर किसी तरीके से इस डर को भगाऊं। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas। मैं उसके पास भागता हुआ गया और वहाँ क्या देखता हूँ कि लेखक ने देखा कि जो बेबी एलिफेंट था वो केले खा रहा था। I stood still in astonishment। लेखक अभी भी बहुत हैरान था। The bananas were lying strewn। वहाँ पर केले कुचले हुए पड़े हुए थे। All around him, उसके चारों तरफ। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing। और धीरे धीरे वो एक एक केले को उठाकर अपनी मुंह में लेके जा रहा था। That instant, और उसी वक्त trunk looked like a black snake। और उसी वक्त मुझे वो काले सांप की तरह उसकी सूंड लगी। I realized that Kari was the thief। अब मुझे पता लग चुका था कि जो चोर है वो कारी ही है। I went to him, pulled him out by ear। उसे कान पकड़ के बाहर की ओर लेके आया। And joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks। और उसके बाद उसने लेखक ने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो ये एलिफेंट ने ये सारे केले चुराए थे, न कि लेखक खुद ने। Then I scolded him। फिर लेखक ने उसे डांटा। For elephants understand words as well as children। And I said to him, और मैंने उसे कहा, next time I see you stealing fruit you will be whipped। कि अगली बार अगर आपको लेखक ने कहा कि अगली बार उसको हाथी को समझाए कि अगली बार ऐसा चोरी करते हुए पाया गया तो उसे विप किया जाएगा। विप मतलब उसे मारा जाएगा, सोटी से मारा जाएगा, यानी लकड़ी से मारा जाएगा, चाबुक से। He knew that we were all angry with him। उसको हाथी को पता लग गया था कि वो उससे सभी नाराज हैं। Even the servants, his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room। और उसके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी और उसके बाद से हमने कभी नहीं देखा कि वो कुछ भी चीज़ डाइनिंग रूम से चुराता हो। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर उस दिन के बाद से अगर कोई उसे कोई फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। और उसको धन्यवाद करता था चिल्लाकर, खुशी से चिल्लाकर। एन एलिफेंट इज willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason he will remember it and pay you back in your own coin। एक हाथी को अगर हम सजा दें, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो उस सजा को सह लेता है, लेकिन अगर हम बिना किसी कारण के उसे सजा दें तो वो आपको आप ही की ही लैंग्वेज में जवाब देता है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, आपने टेलर एंड एलिफेंट वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसके अंदर क्या होता है कि एक हाथी को रोज़ाना एक टेलर कुछ खाने को देता है। वो रोज़ाना उसके पास आता है, लेकिन एक दिन उसकी जगह कोई और होता है, उसकी सूंड में सुई घुसा देता है और उसके बाद वो हाथी क्या करता है, उससे बदला लेता है, उसके सारे कपड़े वगैरह सब गीले कर देता है और नुकसान पहुंचा देता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि हाथी से जब आप बिना किसी गलती के उसे सजा दोगे तो वो आपको बख्शेगा नहीं, आपको भी वो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा।